जिस ईरान को अमेरिका सालों से झुकाने की कोशिश करता रहा, जिस ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए, सैन्य दबाव बनाया गया और कई बार सत्ता परिवर्तन तक की बातें की गई, आज उसी ईरान का झंडा अमेरिका की जमीन पर हजारों लोगों के सामने पूरी शान से लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पल इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ समय पहले ऐसी तस्वीरें और संदेश सामने आ रहे हैं जिसमें ईरान को अमेरिकी प्रभाव के नीचे दिखाने की पूरी कोशिश की गई। कभी ईरान के नक्शे पर अमेरिकी झंडा दिखाकर ताकत का संदेश दिया गया, तो कभी ये कहा गया कि ईरान की मौजूदा व्यवस्था ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन राजनीति और इतिहास की अपनी अलग ही कहानी होती है। जो बातें कागजों और बयानों में आसान लगती हैं, वो जमीन पर हमेशा सच साबित नहीं होती। अमेरिका ने सालों तक ईरान को दुनिया के सामने एक ऐसे देश की तरह पेश किया जिसे काबू करना जरूरी है। कभी उसके परमाणु कार्यक्रमों को लेकर दबाव बनाया गया, कभी क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर आरोप लगाए गए, तो कभी आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई। कई बार तो ऐसे भी संकेत दिए गए कि ईरान में मौजूदा व्यवस्था बदल सकती है और देश एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर सकता है। लेकिन आज जब वही मौजूदा ईरानी झंडा अमेरिकी धरती पर पूरी शान से लहराता दिखाई देता है, तो ये उन तमाम दावों और उम्मीदों पर बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। विडंबना देखिए, जिस देश के बारे में कहा जाता रहा कि उसकी दिशा और दशा बदल दी जाएगी और ऐसा अमेरिका करेगा, आज उसी देश का झंडा अमेरिका में लोगों की मौजूदगी के बीच गर्व से लहरा भी रहा है। यह सिर्फ एक झंडा नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है। संदेश ये है, किसी भी देश की पहचान को सिर्फ दबाव, प्रतिबंध, ये सैन्य ताकत के सहारे खत्म नहीं किया जा सकता। झंडे सिर्फ कपड़े के टुकड़े नहीं होते, वह करोड़ों लोगों की भावनाओं, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक होते हैं। शायद यही वजह है कि तमाम दबावों के बावजूद ईरान का वही झंडा आज भी मौजूद है और दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले अमेरिका की धरती पर भी दिखाई दे रहा है। आप भी इस वीडियो को देख लीजिए पहले, उसके बाद हम आपको आगे की खबर बताएंगे। तो देखा आपने कैसे ईरान का झंडा उस अमेरिका पर लहरा रहा है जो खुद को सुपर पावर कहता है। असल में फीफा विश्व कप 2026 चल रहा है, जिसमें ईरान की टीम को सिर्फ मैदान पे नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉस एंजलिस के सोफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ ईरान ने अपना पहला मुकाबला खेला और उससे पहले ही ईरान का झंडा शान से लहराया भी गया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर साझा की थी। इसमें ईरान के नक्शे पर अमेरिकी झंडा नजर आ रहा था। इस तस्वीर में ईरान के नक्शे पर अमेरिकी झंडा लगा दिया गया था और उस पर लिखा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। लेकिन अमेरिका का ये सपना चूर चूर हो गया और आखिरकार ईरान के साथ डील करनी पड़ी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और ये अब लागू हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर आधिकारिक तौर से साइन भी कर दिए हैं। इसके तहत रणनीतिक रूप से अहम हार्मोज स्ट्रेट फिर से खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने फ्रांस के एवियन ले बेंस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान इस पर साइन की। 14 बिंदुओं वाले समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU कहा गया है। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, साथ ही देश के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर का फंड बनाया जाएगा। हालांकि अमेरिका के लिए इसमें योगदान देना भी अनिवार्य नहीं होगा। समझौते के पहले पैराग्राफ में कहा गया कि अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी हर मोर्चे पर सैन्य अभियान फौरन और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल किया गया है। अमेरिका के नजरिए से देखें तो ट्रंप लगातार इस
बात को लेकर चिंतित थे कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई ईरान के साथ हुए समझौते को बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ ईरान कई बार कह चुका है कि युद्ध विराम में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर इजराइल लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखता है तो ये समझौते का उल्लंघन होगा। ऐसी स्थिति में जरूरी कदम उठाए भी जाएंगे। समझौते में कहा गया है कि अब से कोई भी पक्ष सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। साथ ही लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे बिंदुओं पर समझौते में बात की गई है, लेकिन देखने वाली बात यही रही कि अमेरिका ने कई बार ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि वो मिडिल ईस्ट की राजनीति को अपनी शर्तों पर चलाने की ताकत रखता है। लेकिन मिडिल ईस्ट का इतिहास बार बार ये साबित करता रहा है कि जिन देशों को कमजोर समझा गया वो कई बार उम्मीद से ज्यादा मजबूत होकर निकले हैं। आज जब हजारों लोगों के सामने ईरान का झंडा पूरी शान से लहराया दिखाई दिया तो ये वही साबित करता है कि ईरान किस तरह से अपनी पावर को बढ़ा रहा है। ये वीडियो मानो यही कह रही है कि दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं चलती, राष्ट्रीय पहचान, जनता का समर्थन और इतिहास की अपनी शक्ति भी होती है। शायद इसी वजह से जिस ईरान को कभी झुकाने और बदलने की बात की जाती थी, आज उसी ईरान का झंडा अमेरिका की धरती पर गर्व से लहरा रहा है। समय का पहिया घूम चुका है और ये वीडियो उन लोगों के लिए एक बड़ा जवाब है जो कभी सोचते थे कि ईरान की पहचान को बदलना आसान होगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।